हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड रीडिंग। आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है। 2 कार्ड्स रखे हैं, नंबर 1 नंबर 2 आपको चूज़ करना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ मैसेज आपसे रिलेट करें, कुछ ना करें। तो अगर नहीं करते हैं कोई मैसेज आपसे रिलेट तो इट्स ओके। वो दूसरों से रिलेट करते होंगे तो वो उनके लिए छोड़ दीजिएगा, जो आपके लिए हैं वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। और मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर है पहला कार्ड जिसमें की है नंबर, जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो है ACEGIKMOQSUWY। एंड दूसरा वाला जो कार्ड है उसमें है BDFHJLNPRTVXZ। तो आपको अपने पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना। अगर आपका नाम का भी अल्फ़ाबेट उस सेम कार्ड में, इट्स ओके, इट डजेंट मैटर। आप अपने पर्सन पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। मैं जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप वहाँ से अपनी रीडिंग पे पहुँच सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसको एक तरफ रख देते हैं और देखते हैं कि ये जो पर्सन है क्या ये आपसे दूर रह के ये खुश हैं। आप दोनों के बीच में वो कांटेक्ट है या कोई भी रीज़न है जिससे आपसे बात नहीं हो रही है या कोई भी चीज़ है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि आप ये पर्सन जो है आपसे दूर रहकर कैसा फील कर रहा है, क्या मन में है उनके। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये आपको किस तरह से देखते थे। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पर्सन है दूर तो ठीक है, बट ये देखते कैसे थे आपको, किस तरीके के मन में इनके भाव थे आपके लिए। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही सतही तौर पर ये फील करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टेबल तो थे, ये बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर पैशनेट थे। मतलब एक नॉर्मल टाइप का फील करते थे, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और सोचते थे कि क्या करना चाहिए आपके लिए, पैशन दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रहीं। और आपने सोचा होगा कि ये शुरुआती है, चलो ठीक है थोड़े दिन में कुछ सही हो जाएगा मामला, लेकिन इनका जो शुरुआती जो दौर था वो वैसा ही रहा और पैशन दिखाते थे। पर बहुत मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ऊपर हाइप पे था, ऐसा नहीं था। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो हो सकती है पर्सन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होंगे या फाइनेंशियली किसी चीज़ को सोच रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते होंगे, ये फाइनेंशियली किसी ना किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है। तो इनका फोकस उस पर ज़्यादा रहा होगा, अपने कैरियर पर, अपनी जॉब पर, अपने जो भी उनके आगे, तो वो इस पर ज़्यादा आपसे बातचीत करते होंगे कि आप कैरियर में क्या करने वाले हो, आप जॉब में क्या करने वाले हो। ये सारी चीज़ों पर आपसे डिस्कशन ज़रूर होता होगा उनका, बजाय कि आपकी लाइकिंग्स के बारे में या आपको देखा तो मुझे कैसा लगा, ऐसी वैसी बातें जो वो उन्होंने नहीं की होंगी आपसे। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आपको आता होगा इनके ऊपर, गुस्सा भी आता होगा कि ये इंसान जो है आपसे इस तरह की बातें नहीं करते हैं, बजाय कि ये सब बातें करने की आपसे दूसरी ही बातें करते, कैरियर से रिलेटेड। और पर आपने कहा चलो जाने दो, कोई बात नहीं, आगे करेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे मुझ में धीरे धीरे। फिर क्या हुआ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब इन्होंने देखा कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, आप इनकी तरफ ज़्यादा जा रहे हो, आप इनसे प्यार कर रहे हो, आप अपना इमोशंस इनको दिखा रहे हो, तो इन्होंने आपको एरोगेंस दिखाना शुरू कर दिया। और इन्होंने ये पावर में थे, ये जानते थे कि आपकी जो फीलिंग्स हैं इनके लिए बहुत अच्छी हैं, ट्रू हैं। इन्होंने कई बार ये चीज़ देख भी ली, उसके बाद भी ये आपको, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपकी तरफ पिघलते हुए नजर आए, बल्कि इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू करा, आपकी तरफ ध्यान ना देना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि आप जो हैं इनकी तरफ आओगे ही आओगे, चाहे ये कुछ भी करें, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। और ये रीज़न रहा कि आप थोड़ा सा नेगेटिव फील करने लगे अचानक से, क्योंकि आपको लगने लगा कि क्या है ये सब, ऐसा इस तरीके का एटीट्यूड, कहीं भी इमोशंस नहीं मुझे दिखा रहे ये पर्सन, और काफ़ी रूड बिहेवियर है और काफ़ी मतलब हर्ट फील करता होगा आपको उनका ये बिहेवियर,
ठीक है, यहाँ पर ऐसा है। मैं आपका भी दिखा रही हूँ क्योंकि जो यहाँ दिख रहा है उसका रिफ्लेक्शन आपकी फीलिंग्स का क्या होता होगा वो भी समझना ज़रूरी है। दूरियां क्यों आई हैं, क्योंकि दूरियां आने का रीज़न रहा होगा ना कुछ, तो यही कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर दिख रही हैं। फिर नेक्स्ट है हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड यहाँ मुझे ये बता रहा है ये पर्सन विर्गो हो सकते हैं। एंड यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत डीप डाउन गहरी सोच में थे कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए, क्योंकि इनको ये चीज़ फील हो रही थी और ये अपनी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सबके बारे में बहुत कुछ बहुत गहराई में सोचते। एंड देन दिस पर्सन वॉज लाइक कि क्या मुझे ये सब कुछ करना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन के साथ आगे जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्होंने सोची या इन्होंने काफ़ी आपको इग्नोर किया उस दौरान जब ये चीज़ें सोच रहे थे। तो आपको इतना हर्ट फील हुआ क्योंकि आप जब इंसान को बहुत प्यार दें, बहुत प्रेम दें, सम्मान दें और वहाँ से आपको रिटर्न में वो चीज़ ना मिले जिसको आप सोच रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट फील होता था। और आपने, मुझे लगता है कि ये डिसीज़न मेकिंग आपकी भी हो सकती है कि आपने इस पर्सन से दूर जाना बेहतर समझा और ये सोचा कि यह मुझे इसके साथ नहीं रहना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है क्योंकि लास्ट में मैं देख रही हूँ पर्सन लियो हो सकते हैं कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ पिघले नहीं, अपना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाते रहे और कभी भी आपसे खुल के, मैं यहाँ बोल रही हूँ दावे के साथ, इन्होंने ये तो बोला होगा 10 बार आई लाइक यू, बट आई नेवर, मतलब ये नहीं बोला होगा कि आई लव यू जैसा शब्द आपने इनके मुंह से नहीं सुना होगा। बहुत कंट्रोलिंग वे में रहे हैं, बहुत कंट्रोल किया है इन्होंने आपकी प्योर से प्योर जो इनोसेंट जो फीलिंग्स होती हैं आपने वो भी इनको दिखाई हैं, सब कुछ दिखाया है। लेकिन ये पर्सन पत्थर की तरह रहे, इन्होंने आपके लिए ये चीज़ बोली ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ ये बंधा हुआ फील करते थे किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। कोई रीज़न था जिसकी वजह से ये पर्सन ये नहीं कह सकते थे, इनको लगता था कि मैं ये नहीं कह सकता इस पर्सन से, और आप इस चीज़ को सुनना चाहते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा भी होगा कि आपने उनको ये भी बोला होगा कि आप मुझसे ये वाली बात एक बार बोलो क्योंकि मैं इसको डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। भले ही आप मुझसे आगे जाके रिलेशनशिप में शादी जैसा बंधन मत रखना, बट फिर भी मुझे ये बात सुननी है आपके मुँह से। आप इस बात को सुनने को तरस गए, बट इन्होंने कभी भी आपको फ्रेंड्स के आगे नहीं सोचा। ठीक है, आपकी जो भी फीलिंग्स रही आपने पूरा अपना दिल खोल के रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने ये चीज़ दिखाई। तो यहाँ मुझे लगता है ये आपका बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग रहा है कि आप दूर चले गए इनसे। अब दूर जाने के बाद इनको यहाँ रियलाइजेशन क्या हो रहा है, आप गए हैं दूर, ये पर्सन जो है आपको खो चुके हैं बिकॉज ऑफ इनका जो बिहेवियर था वो इतना स्ट्रॉन्ग इन्होंने बना के रखा है। स्ट्रेंथ जो भी रीज़न है, इनके रीजंस खुद के अलग हैं और उसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आए, पर आप इससे हर्ट हुए और आपने इनसे दूर जाने का सोचा। ठीक है, लेकिन आपके इमोशंस क्या थे ये इनको पता था, इन्होंने वो जानते थे कि आपके इमोशंस प्योर हैं इनको लेके। ओके, तो यहाँ ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। नाउ हम लोग देखेंगे कि यह पर्सन अब जब आप इनसे दूर हैं, क्या ये पर्सन आपसे दूर होके कैसा फील कर रहा है, आप खो के ये कैसा फील कर रहा है, क्या चाहते हैं अब ये आपके, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहा है, क्योंकि क्या ये अभी भी खुश हैं, सेटिस्फाई हैं या दुखी हैं, मिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। द सन का कार्ड है। ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ वापस आते हो, अगर आप मेरे पास वापस आते हो तो मैं ये फिर से शुरू करूँगा। जो मैंने जो गलतियाँ की हैं यहाँ पर आपसे अपनी बातें ना कह के, आपको ना समझ के, वो मैं अब फिर से नहीं दोहराना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शायद वो आपसे इस बात के लिए रियलाइजेशन इनको हो गया है, ये अपना सच बताना चाहते हैं। शायद इनको लग रहा है कि वो कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड की हैं जिससे आप हर्ट हुए हैं, बजाय कि ये इस तरह का रूड बिहेवियर दिखाने के आपसे कुछ चीज़ें इनको सच में बोलना था, वो नहीं बोली थी। तो अब ये चाहते हैं कि वो पहले आपको अपना सच बताएंगे, अपनी मजबूरियां बताएंगे और उसके बाद आप उस पर डिसीज़न मेकिंग कर सकते हो कि क्या ये सही था इनका बिहेवियर या नहीं। तो मन में इनके चल रहा है कि एक बार वापस से बात होती है तो शायद ये सब बातें मैं कह सकूं।
एंड नाउ दिस पर्सन इज मिसिंग यू। प्रिंस ऑफ कप्स, बिल्कुल, क्योंकि अब तक तो प्यार नहीं था। जब आप साथ में थे तो ये बिल्कुल आपसे प्यार नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, स्ट्रेंथ बता रहे थे अपनी कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, इमोशंस मेरे अंदर होंगे पर बाहर मैं इसको निकालूंगा नहीं या निकालूंगी नहीं, बट इट वॉज लाइक वेरी वेरी दिस थिंग। पर जब आप इनके साथ नहीं हो, ये पर्सन बदल गया है, ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये चाहते हैं अपना प्यार भरा कप, ये चाहते हैं कि चलो थोड़ी शुरुआत कर दें हम आपके साथ, आपकी तरफ इमोशन अटैचमेंट जो है इनके मन में वो फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप थे तब आपके लिए नहीं वो एक्सप्रेस करते थे, बट अभी मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। ओके, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं द हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ, ये चाहते हैं कि आप इनके पास आओ, आप इनसे बात करो, आप इनके साथ में कनेक्ट हो, ये आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और यहाँ हो सकता है कि ये अपनी उन मजबूरियों से, अपनी उन चीज़ों से आपको रूबरू कराने के बारे में सोच रहे होंगे, जिसकी वजह से ये इंसान इन सब चीज़ों की बात ही करते रहे आपसे, इमोशनल अटैचमेंट नहीं करा, क्योंकि ये चाहते कि आपने शायद इनको गलत तरीके से जज कर लिया है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनके पास आएंगे, आप इनसे फिर से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ ये अपनी सच्चाई आपको बताएंगे और फिर आप डिसीजन मेकिंग करो बजाय कि पहले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्यारी बातें थी उसको तो याद कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके जैसा प्यार करने वाला इनको कभी मिला ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं इनको एक यकीन नहीं होता था कि कोई ऐसा इंसान भी है जो मुझे इतना चाह सकता है, कोई इतना प्यार करने वाला इंसान भी हो सकता है, ऐसा इनको लगता है। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड मिसिंग यू वेरी बैडली। ये भी सुन लो, सिर्फ मिस ही नहीं कर रहे हैं, बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। ये मिस आपको, आपकी अनुपस्थिति को, आपकी जो बातें थी वो सब, मैसेज, कॉल, जो भी इनको टच मिलता था, जो भी जिस तरह का प्यार से आप इनसे बात करते थे, वो सब मिस कर रहे हैं। यहाँ मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है, अगर ऐसा कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कनेक्ट है, आप लोग अभी भी बात करते हैं, लेकिन अब आप उनको वैसा भाव नहीं दे रहे हो जैसा पहले दे रहे थे, क्योंकि आपने अपना इनका जो नज़रिया वो बदला हुआ फील करते हुए आपने इनको ये बात बता दी कि आपका नज़रिया बदला है। तो इसलिए अच्छा है कि ठीक है, मैं ही आपसे अब इस तरह से बिहेव नहीं करता हूँ या नहीं कर रही हूँ, वी आर जस्ट फ्रेंड। तो जैसे ही आपने इनको फ्रेंड जोन में डाला, ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा फील करने लगी, क्योंकि वो चीज़ें मिस करने लगी जो आप इन्हें फ्री में दे रहे थे, वो चीज़ें इनको मिलना बंद हो गई। जो फ्री का मिल रहा था तो इनको वैल्यू नहीं थी, अब वो मिलना बंद हो गया आपकी तरफ से, वो फीडिंग करना आपके तरफ से जो प्यार वाला फीड करते थे आप, वो बंद हो गया। तो ये पर्सन अभी आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें लग रही है, आपकी वो चीज़ें मिस कर रहे हैं जो आप इनसे करते थे, कहते थे, आप इनका वेट करते थे, आप इनसे बात करते थे, आप इनके साथ में टाइम स्पेंड करते थे, वो सभी चीज़ें ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो मुझे लगता है ये पर्सन जो हैं ये जानते हैं कि इन्हें किस तरह से आपको समझाना है। यहाँ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपका बिल्कुल आपसे दूर रह के खुश तो नहीं है, और ये चाहते हैं एक और मौका इनको मिले। एक और मौका अगर मिलता है तो ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, अपनी मजबूरी बताना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसा कुछ सोचते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। ये सोचते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप इनकी परेशानियों को समझेंगे, क्योंकि अब तक आपने इनको समझा है, अब तक आपने इनकी हर बात को समझा है। तो ये अभी भी एक्सपेक्ट यही करते हैं आपसे कि आप इनको समझोगे। इनकी एनर्जी के कार्ड्स हम निकाल लेते हैं कि इनकी एनर्जी क्या है। चले, क्या रखते हैं अपने मन में आपके लिए, उसकी एनर्जी भी देख लेते हैं। ओके, सो है मोमेंट टू मोमेंट। अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है बहुत ही फूक के कदम रखने वाले इंसान हैं। एक काम कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा काम करना चाहते हैं, बहुत आगे तक की नहीं सोचते हैं। जो अभी करंट में कर रहे हैं वो उस पर फोकस ज़्यादा रखते हैं, वो कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। थोड़ा परफेक्शन वाले इंसान है, थोड़ा सा ऐसे इंसान है जो कि रियलिटी में ज़्यादा जीते हैं। तो इनका ये है मोमेंट टू मोमेंट कि भाई देखो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और आप शायद इनके साथ उड़ान भरना चाहते थे, तो ये वो वैसे इंसान नहीं है। इनकी वही एनर्जी है जो थी, तो सेम एनर्जी है, बट वो अपनी एनर्जी को आप तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको समझाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि ये क्या चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा है माइजर, डेफिनेटली अपनी बातें अब तक नहीं बताई आपको, आपसे छुपा के रखा, अपने दिल तक नहीं पहुँचने दिया आपको। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है,
लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, बहुत इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती की है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई हैं इनके साथ। तो अब ये माइजर वाली तो है ही, कंजूस तो है ही, इन्होंने आपसे कभी बोला ही नहीं, बहुत कम एक्सप्रेस किया अपने आप को और ज़्यादातर मन में था, लेकिन कुछ ना कुछ दबाव, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आप तक अपनी दिल की हर बात नहीं बता पाए, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं और क्या एनर्जी है। गाइडेंस का कार्ड है यहाँ पर इनको, लेकिन इनकी आत्मा ने इनको यहाँ, मुझे लगता है कोई ना कोई गाइडेंस इनको मिला है कि इनकी आत्मा ने इनको झकझोड़ा है कि आपने कोई ना कोई गलती की है, इस तरह से आपको किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह से किसी के दिल को नहीं तोड़ना चाहिए। आप जैसे नहीं जानते फ्यूचर में क्या होगा, तो ये भी नहीं जानते कि क्या नहीं होगा। सो आपको इस तरह से किसी को नहीं वो करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसी वजह से ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि हाँ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ से मिलने वाली उस स्पून फीडिंग को भी ये मिस कर रहे हैं जो आप इनको किया करते थे, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं, सक्सेस का कार्ड है यहाँ। इनको उम्मीद है कि लाइफ जो है सक्सेसफुल होगी, इनको ये भी उम्मीद है कि आप भी इनको समझोगे। यहाँ पर एक उम्मीद इनको यही है कि अगर मैं आपको एक अपनी हर बात बताऊँ, अगर मैं अपनी चीज़ों से रूबरू कराऊँ आपको, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, फाइटिंग का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से बहुत फाइट कर रहे हैं ये पर्सन, और वही चीज़ आपको बताना चाहते हैं ये, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लग रही हैं मुझे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। ये पर्सन जो है काफ़ी सोचने वाले इंसान है, बहुत सोचते हैं, तो ये रीडिंग अगर आपसे मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक करें, शेयर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी लास्ट जो कार्ड है हमारा सेकंड नंबर का, हम वो देखेंगे कि अगर आपके पर्सन का नाम इस कार्ड में है तो क्या वो मिस कर रहे हैं आपको, आपसे दूर जाके। अब पहले नंबर तो हम देखेंगे उनका आपसे बॉन्ड किस तरीके का था, वो क्या सोचते थे आपके लिए, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स थी। ठीक है, सबसे पहले चलो, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके जो पर्सन है उनके मन में इनके लिए क्या भावनाएं रही अब तक। ओके, देखो यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। लिब्रा एक्वेरियस जैमिनी हो सकता है ये पर्सन, और यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, मे बी बहुत सारे लोगों के लिए है कि आप लोग अभी तक मिले भी नहीं, रूबरू भी नहीं हुए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से ये आपको अच्छे से नहीं जानते थे, ना ही आप इन्हें अच्छे से जान पाए पूरी तरीके से, ना ही वो आपको जान सके। मुझे लगता है इनको लगता होगा कि अभी भी ट्रस्ट इशू है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू बहुत बड़ी बात रही है, आपको इन पर ट्रस्ट नहीं था टोटली, और इन्हें भी आप पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सारा ट्रस्ट था, बट कुछ चीज़ों को लेकर ये आप पर टोटली ट्रस्ट नहीं करते थे, ऐसा लग रहा है। तो कुछ चीज़ें इनकी ये जो है रही वो ट्रस्ट इशू से जुड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये बताता है ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। यहाँ पर ये लगता है कि इनकी फैमिली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते रहे हैं, और ये अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ही जाकर अपने हर काम को करने वाले थे। इनकी फैमिली इनको ज़्यादा सपोर्ट करती है, ये अपनी फैमिली से अगर अलग हो जाएं तो बहुत कुछ नहीं है। इनकी फैमिली जो है वो पावरफुल है अगर देखा जाए, ये इसलिए फैमिली के बारे में पहले सोचते थे, आपके बारे में बाद में सोचते थे, और इनको ये समझ नहीं आता था कि किस तरह से ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, किस तरह से आपको और अपनी फैमिली को बैलेंस करें। ठीक है, ये एक बड़ी सी चीज़ थी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट उतने नहीं थे जितने ये होना चाहिए इनके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। अमूमन आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते थे, पॉजिटिव फील करते थे, आपसे अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव स्टेबल फील करने के साथ ही ये चाहते थे कि आपके साथ में ये इंसान शादी करें, हैप्पी फील करते थे। ऐसा इनको लगता था कि ये हमारा रिलेशनशिप आगे तक जाएगा, हमेशा रहेगा, हम लोग स्टेबल कनेक्शन में रहेंगे, धीरे धीरे ही सही, पर ये चीज़ वो कहीं ना कहीं अपने मन में एक्सेप्ट करते थे। ठीक है,
आपको भी ये चीज़ अच्छी लगती थी क्योंकि आपने भी ये सोचा होगा कि चलिए ये स्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आएगी और आप इस चीज़ को फील करते थे। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड थे और आपको पता भी नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये रीज़न की वजह से भी ये पर्सन आपको टोटली एक्सेप्ट करने से डरते होंगे। ये कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा। इसलिए ये आपसे फील तो बहुत करते थे, लेकिन वो आपके पास नहीं आ सकते थे। यहाँ उनको ये लगता था ट्रू लवर का, द लवर्स का कार्ड है, और यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन जो है जैमिनी हो सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये पर्सन आपके साथ में बहुत गहरा कनेक्शन फील करते थे। एक जो होता है ना, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें कि आप सब ट्रस्ट, अपनी अपनी हर बात इनको बताना चाहते थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपसे हर बात बताते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को छुपाते थे, कुछ चीज़ों को नहीं। लेकिन हाँ, मोस्टली ये जो आपसे जो लगाव था वो आपसे ही था, स्टेबिलिटी थी, आपके साथ ही प्यार है, सब कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो अगर आप में अभी आपसे जो दूरियां हैं वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी फेजेस में है, ठीक है। वेदर यू आर मैरिड अनमैरिड, इससे कोई मतलब नहीं। आपके जो भी पर्सन है, द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों में बहुत गहरा प्यार है और यही रीज़न है कि आप लोग एक दूसरे से रूठे हैं। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। फैमिली का कोई ना कोई रोल ज़रूर है, जिसकी वजह से आगे आने में आप लोगों को थोड़ा सा डर है, या उनको आप सोचते हैं कि फैमिली को थोड़ा सा समझाना है या फैमिली को बताना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, ऐसा हो सकता है। चीज़ें ट्रुथ बताई नहीं जा पा रही क्योंकि दूर रहते हैं, ये भी हो सकता है। आप लोग दूर हैं तो पूरी चीज़ें नहीं बता रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आप लोग सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हो। ट्रू लवर हैं आपके पर्सन, आपसे अब मिले हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और क्या हो सकता है, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन आप में और इनमें एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, किसी तरीके का डिफरेंस भी है जो चीज़ों को और मुश्किल बनाता है। कहीं ना कहीं ऐसा रिलेशनशिप है आपका जहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं और प्यार है, दोनों चीज़ें हैं, प्यार भी है, डिफरेंसेस भी हैं। अब वो डिफरेंसेस भी हटाए नहीं जा सकते, वो परमानेंट हैं, और प्यार भी हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वो भी ऐसा बड़ा चुंबक वाला प्यार है आप लोगों का। स्टेबिलिटी फील करते हैं आप इस पर्सन के बगैर, आप अनस्टेबल फील करते हैं। अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं करे तो आप अनस्टेबल फील कर रहे हो या वो अनस्टेबल फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ बोझिल स्थितियाँ बन गई हैं, बोझिल स्थितियाँ बन गई हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। जब आप लोग एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाते तो कई चीज़ें होती हैं जो हम बताना चाहते हैं नहीं बता पाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम हाइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बता रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें मालूम है ये इम्पॉसिबल है, कुछ चीज़ें हैं इम्पॉसिबल है, कुछ चीज़ें हमारे दिल के आगे मजबूर है। तो बहुत सारी चीज़ें मिल के हमें एक अजीब सा बोझा दे देती हैं। वही रिलेशनशिप यहाँ मुझे दिख रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब कि गड़बड़ सा, पर प्यार है, पर फिर भी प्यार है, वो वाली चीज़ है यहाँ। चलिए, तो दूर है, लगता है कुछ बात हुई है, जस्ट आप लोगों में कोई गलत फहमी हुई है, इस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है ज़्यादातर ये पर्सन आपसे दूर है, गुस्से में है। चलिए अभी हम ये देखते क्या ये पर्सन इस वक्त आपसे दूर होकर खुश हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। क्योंकि ये फीलिंग्स जो हैं आपकी भी म्यूचुअल हो सकती हैं या फिर वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आपकी हों उनकी ना हो। चलिए अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपसे दूर होकर कैसा फील कर रहे हैं। चलिए देखिए, द हर्मिट का कार्ड है। यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन बहुत गहरी सोच में है और ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, सिचुएशन है जो हटाई नहीं जा सकती हैं, वो स्टेबल सिचुएशन वो कभी नहीं हटाई जा सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ में आगे कैसे बढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत गहरी सोच में अपने आगे के एक्सपीरियंस क्या हो सकते हैं, अपने आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है, वो सब सोच रहे हैं। पीछे उन्होंने मतलब अपनी सारी विजडम को ध्यान में रख के वो आगे के फैसले को लेने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि क्या करना है क्या नहीं इस वक्त। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है सोच तो रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, साथ में ये पर्सन ठहरे हुए हैं, आपको आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, आपके एक्शंस को देखना चाहते हैं कि वो आप क्या देने वाले हो इनको। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके एक्शंस को देख रहे हैं, जैसे एक्शंस आप दोगे
ये वैसा ही रिएक्शन आपको देना चाहते हैं इस वक्त। एंड यहाँ पर ये पर्सन, अगर द लेडी का कार्ड है, ये पर्सन जब ये सोचते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो, तो आप में कोई कमी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आपने जो इनको प्यार दिया है, जो आपने इनको अफेक्शन दिया है, वो ऐसा है कि वो आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं। यू आर अ परफेक्ट पर्सन। देखिए, मैरिज मटेरियल समझते हैं, ये पहले भी समझते थे, वो आज भी समझते हैं। आपसे दूर होके भी आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपकी लगाव को, आपके इमोशंस को, सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत दिन रात जिस तरीके से पैम्पर करते थे, वो चीज़ें इनको मिस कर रहे हैं इस समय। आपकी जो एक ऑरा है उसको मिस कर रहे हैं ये पर्सन। आपसे जो आपकी जो बातें हैं उसको मिस कर रहे हैं ये, और गहरी सोच में है, बहुत गहरी सोच में है, ठीक है, ये भी है। और आपको इस तरह से देख रहे हैं कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। आपके बगैर अपनी लाइफ को अनस्टेबल वो हमेशा से पाते थे। अगर आप इनको बात नहीं करते तो ये अनस्टेबल फील करते थे। फैमिली और दूरियां और जो भी डिफरेंसेस है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो सब यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये अभी भी यही सब सोच रहा है। एंड यस, याद कर रहे हैं आपको। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू। आपके साथ गुजारे हुए समय को, आपके साथ गुजारे हुए मीठे पलों को याद कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को याद कर रहे हैं, और अनस्टेबल हो रहे हैं। इनको याद आ रहा है कि किस तरह से आप दोनों के साथ में जो एक अच्छा प्यारा सा रिलेशनशिप रहा है वो कितना अच्छा रहा है। मनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको किस तरह से मनाया जाए। उन्हें पता है कि आप बहुत आसानी से मान जाते हो, आप इनसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहते हो। तो ये पर्सन आपको मनाना भी चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि मिस कर रहे हैं आपको। यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड। किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ मुझे ये दिखाता है कि ये कुछ थोड़ा सा ड्रामा टाइप का करके वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करेंगे और कुछ ऐसा कुछ कहेंगे कि जैसे कि तुमने ही मुझे ऐसा किया था इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, या तुम मुझे समझ नहीं रहे हो, मेरी मजबूरी थी, मेरे को ऐसा कुछ काम था। वो कुछ इस तरीके की बात करके वो आपसे कनेक्ट होंगे दोबारा से, जैसे हम कहीं गुम हुए ही नहीं थे, बल्कि मैं अपने कामों में बिजी होके आप होने की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया या हो पाई, ये ऐसा प्रिटेंड करेंगे। ठीक है, एक गैप है उसको फिल करना है, तो वो ऐसे फिल करेंगे जैसे हम लोग अभी दूर ही नहीं थे, हमने तो बस मैसेज नहीं किया था, ऐसा दिखाएंगे। मैसेज किया ही नहीं, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं गुस्सा था, बल्कि इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसा आपको ये पर्सन प्रिटेंड कर सकते हैं। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आने वाला है बहुत जल्दी। द चैरियट का कार्ड, बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है अच्छा बुरा सब जानते हैं। जो इनकी गहराइयों में जो सोच है वो यही कह रही है कि आपके पास आना है, आपसे बात करना है। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये पर्सन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। कोई अगर आपके बारे में कोई भी गलत बातें इन तक पहुँचाने की कोशिश करता है तो वो उसको सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, तो आपको मिस करना है। इनकी एनर्जी देख लेते हैं। तो ये पर्सन तो आपसे मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा लग रहा है, बहुत मिस कर रहे हैं। और ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा लगा नहीं है। हो सकता है आपने अगर गुस्से में भी बहुत कुछ बोला होगा तो उस पर्सन ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, मैसेज सीन करके छोड़ दिया होगा, आपको कोई जवाब नहीं दिया होगा। तो वो ऐसे ही दिखाएंगे कि इट्स ओके, तुम तो गुस्से में ऐसे बोलते रहते हो, इट्स ओके, इसमें आप कितनी बार सीरियस लूँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये पर्सन आपको मजाक में ले सकते हैं। ट्रस्ट का है यहाँ पर, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सोचते हैं कि आप पर मेरा अधिकार है और मुझे ट्रस्ट है तुम पर। मैं कितना ही दूर चला जाऊँ या कुछ भी हो, आप कहीं नहीं जाओगी मुझे छोड़ के। एक ट्रस्ट है आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, और देख लेते हैं इनर वॉइस। हमेशा अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं। ये हर्मिट का कार्ड आया है, वही एनर्जी है। अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं, अपनी अंदर आत्मा को सुनते हैं, जो कि इनको ये कहती है कि आप इनके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो। ये चीज़ इनको फील होती है। ओके, और क्या है, और क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, शायद ये सप्रेशन का कार्ड है। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक दुविधा में है, किसी तरीके की, मैं बोल रही हूँ ना, जो थोड़ा सा भी अपनी फैमिली पर डिपेंड है, ये खुद स्वतंत्र नहीं है, तो वो चीज़ का प्रेशर ये फील करते हैं अपने ऊपर। वो प्रेशर फील करते हैं और उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, फैमिली अच्छी है बट ये खुद से इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचते हैं,
खुद से अपने आगे कुछ करना चाहते हैं ताकि इंडिपेंडेंटली चीज़ों को, अपने डिसीजंस को बना सकें, ये इनको लगता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करना इनके लिए अभी आसान नहीं है, तो ये चाहते हैं कि ये पर्सन डिसीजन मेकिंग कर सके। ओके, इंटीग्रेशन का कार्ड है, ये पर्सन बैलेंस कर रहे हैं अपनी अच्छी बुरी दोनों तरीके की हैबिट्स को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सौरो, दुखी हैं, आपको मिस कर रहा है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड आपके पास आना चाहते हैं और बैलेंस करेंगे हर चीज़ को, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ओके, सो ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि आप चाहे कितना ही झगड़ा कर लें, चाहे कुछ भी कर लें इस पर्सन के साथ, नॉट विद एवरीवन, इस पर्सन के साथ, ये पर्सन वापस से आपसे कनेक्ट होते रहे हैं पहले भी और अभी भी हो जाएंगे। आपको मिस कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके पास आएंगे। द चैरियट का कार्ड यही बता रहा है, बहुत जल्द आएंगे, झगड़ा ही करेंगे आपसे कि क्यों मुझे बात नहीं कर रहे हो, क्यों मुझे नहीं समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो दुनिया भर की बातें करेंगे अपने स्तर पर। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।